हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं अभिषेक पांचाल आपके अपने परिवार मिशन सरकारी में आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, अभी 3-4 दिन से हमारी क्लासेस जो है वो नहीं हो पा रही थी। इसका भी एक रीज़न था। वो क्या था कि जो हमारा यूट्यूब चैनल है वो किसी तरीके से बंद हो गया था। अब वो कमी हमने दूर करा ली है, जिसकी वजह से हमारी क्लासेस अपलोड नहीं हो पा रही थी। ठीक है बच्चों, तो इसी की वजह से हमारी 3 से 4 दिन ये क्लासेस बंद रही, तो इसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे आप सभी से। तो अब जो क्लास होगी, अब कुछ भी इनमें दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि जो भी इसमें कमी आने वाली थी आगे और जो इसमें कमी हुई है वो सारी हमने अब बहुत ही अच्छे ढंग से, बहुत ही बेहतरीन ढंग से उनको सभी को दूर कर दिया है। ठीक है बच्चों, तो आज की जो है हमारी क्लास है ये है हिंदी की। और हिंदी क्लासेस में हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया था। एक तो वर्णमाला का चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद हमने संज्ञा का संधि का किया था। उसके बाद उपसर्ग, प्रत्यय, तत्सम और तद्भव। तत्सम और तद्भव हमने एक एक क्लास में कंप्लीट कर लिए थे, क्योंकि उसमें ज़्यादा कुछ बताने वाली बातें नहीं थी, क्योंकि बहुत ही छोटा था, बहुत ही आसान टॉपिक था। ठीक है बच्चों, तो इन्हें हमने बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छे ढंग से हमने इन्हें कंप्लीट कर लिया था। तो आज की जो बात करेंगे वो है, इन्हीं के ऊपर डिपेंड है ये चैप्टर, या इसे आप पॉइंट भी कह सकते हो, टाइप भी कह सकते हो, क्योंकि इसमें से भी हमारा 1 से 2 क्वेश्चन अगर एग्जामिनर चाहे तो पूछ सकता है। ठीक है मेरे भाइयों, तो सभी बच्चे जो आज का पॉइंट है वो है हमारा देशज शब्द, विदेशी शब्द, उर्दू शब्द। तो इसमें जो भी हमारे कंडीशन के जोन जोन से भाषा के शब्द होते हैं, कौन से हमारी हमने अपने तरफ से उत्पत्ति की है जिन शब्दों की, वो सब पढ़ेंगे। कौन से हमारे जो प्राचीन समय से चलते आ रहे हैं वो कौन से शब्द हैं, उन सब को हम आज बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही अच्छे ढंग से कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है मेरे भाइयों, तो जैसा कि आप सभी को पता है, अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। ठीक है बच्चों, तो डरना नहीं है। नोटिफिकेशन आपका जून के लास्ट में और जुलाई के शुरू में कभी भी आ सकता है। तो आप अपना आप को इतना बेटर कर लेंगे कि जब भी एग्जाम हो या जब भी नोटिफिकेशन आए, आप उससे डरे नहीं और तुरंत उसको अप्लाई करेंगे और तुरंत उसका पेपर दे देंगे और उसमें अपना सिलेक्शन पा लेंगे। ठीक है बच्चों, तो सभी बच्चे जो आज का पॉइंट डालेंगे वो डालेंगे देशज और विदेशी शब्द। ठीक है बच्चों, तो सभी बच्चे जो आज का पॉइंट डालना है, सभी बच्चे नोटबुक और पेन लेकर तैयार रहेंगे, फिर अपना उसमें पॉइंट डालेंगे। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, तो जो आज का पॉइंट है मेरे भाइयों वो है हमारा देसी या देशज शब्दों की पहचान। ठीक है मेरे दोस्तों, तो इसमें किस तरीके से हम इन शब्दों की पहचान कर सकते हैं, कौन कौन सी इसमें कंडीशन हमारी अप्लाई होती है, क्या क्या वो हमें इसमें पूछ सकता है, तो इन सभी को ही हम आज पढ़ेंगे, क्योंकि इनमें से हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आगे के चैप्टर्स में मिलने वाले हैं, क्योंकि जो हमारे आगे के चैप्टर होंगे वो सारे इसी के ऊपर डिपेंड होंगे। तो इसीलिए ये जो हमारा पॉइंट है आज का, देशज और देसी शब्द, ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से सभी बच्चों को पढ़ना है। तो सभी बच्चे इसमें नंबर 1 पर जो पॉइंट डालेंगे, यानी नंबर 1 जो इसकी कंडीशन होगी, उसको सभी बच्चे फटाफट लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो जैसा कि आप सभी ने देखा कि जो हमारा आज का पॉइंट था वो है देशज शब्दों की पहचान। अब इसमें हमारे कौन कौन से शब्द आते हैं, कैसे हम उनकी पहचान कर सकते हैं, तो ये सभी आज हमें इस क्लास में पढ़ना है। कुछ भी इसमें हमें नहीं छोड़ना है। लगभग हम आज की क्लास में देसी और देसी शब्द, उर्दू के शब्द, अंग्रेजी के शब्द, जो भी हमारे अलग अलग प्रकार के जो शब्द बनते हैं, उन सभी को बेहतरीन तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। तो सभी बच्चे एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। जो इसको नोट करना चाहता है वो फटाफट इसको नोट कर लेगा। फिर बढ़ेंगे आगे। तो जो पॉइंट है वो है देशज शब्दों की पहचान। कैसे हम इनकी पहचान कर सकते हैं, कौन कौन से शब्द होते हैं, क्या क्या इनकी कंडीशन होते हैं। तो इसने जो हमें कंडीशन फर्स्ट दी है उसमें वो बोल रहा है मेरे दोस्तों, वो कह रहा है जिन शब्दों की उत्पत्ति के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है। तो कहने वाली बात यह है कि जो शब्द हमारे बिना जानकारी के, जैसे हम कोई भी शब्द ले लें, जैसे शब्द ले लेंगे हम रोटी सोटी, तो जब भी जो हमें रोटी का तो अर्थ कुछ ना होता ही है मेरे दोस्तों। रोटी का तो खाने का मतलब रोटी है, लेकिन सोटी का कोई अर्थ नहीं होता। तो जो पहली कंडीशन में वो कह रहा है, वो हमसे यही कह रहा है कि जिन शब्दों की जानकारी के बिना कोई शब्द उत्पत्ति हो जाए जिस शब्द की, वही हमारा
देसी या देशज शब्द कहलाता है। तो मतलब कोई भी हमारा जो अलग टाइप का वर्ड आएगा जो किसी शब्द से मेल खाता हो लेकिन उसका कोई अर्थ ना हो, तो वो भी हमारा देसी और देशज शब्द की कैटेगरी में आता है, यानी वो हमारा देशज और देसी शब्द में बोले जाता है। फिर आती है बोली, नंबर 2 कंडीशन, बोली उपबोली के शब्द, मतलब जो हम बना लेते हैं खुद के शब्द, यानी कोई भी जैसे शब्द ले लो, लोटा सोटा, तो लोटे का अर्थ तो लोटा होता है लेकिन सोटे का कोई अर्थ नहीं होता। तो मतलब जो हमारी ये बात है टोटल मिला के वो है कि कोई भी शब्द जो हम अपनी तरफ से जिस शब्द की उत्पत्ति कर देते हैं जिसका कोई अर्थ नहीं होता, वो सभी हमारे देसी और देशज शब्द के अंतर्गत आते हैं। फिर नंबर 3 पर जो कंडीशन है वो कह रहा है सीमित क्षेत्रों में बोले व समझे जाने वाले शब्द या क्षेत्रज्ञ वाले शब्द या जो शब्द तत्समय तद्भव नहीं हो, वो भी हमारे देसी और देशज शब्द कहलाते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों। फिर कहता है गांव में देहात में प्रचलित शब्द, यानी जो गांव और देहात में बोले जाते हैं वो वाले शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं होता। तो इसका जो कहने का मोटिव है, यानी जो देसी और देशज शब्द का जो मेन मोटिव है वो कहना क्या चाहता है, वो ये कहना चाहता है कि जो शब्द हमारे द्वारा उत्पन्न होते हैं यानी जिनका कोई अर्थ नहीं होता, जहाँ जिन इन शब्दों की वैल्यू नहीं होती, ना इनका कोई भी अर्थ नहीं होता, तो ये सभी हमारे देसी और देशज शब्द के अंतर्गत आते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों। तो बस इसमें यही था कि देशज शब्द कौन से होते हैं, देसी शब्द कौन से होते हैं। तो इसमें दोनों एक ही बात है, देसी शब्द कह लो या देशज शब्द कह लो। ठीक है मेरे दोस्तों। तो करना कुछ नहीं है, जिन शब्द का कोई अर्थ नहीं होता वही हमारे क्या होंगे, देसी या देशज शब्द। ठीक है, जो हमारे गांव में प्रयुक्त होते हैं, कोई भी शब्द ले लो, जैसे रोटी सोटी हो गया, लोटा सोटा हो गया। ठीक है मेरे दोस्तों। तो इसी प्रकार बहुत से शब्द हैं जो हम अपने जीवन में प्रयुक्त करते हैं, यानी डेली उनको यूज करते हैं, लेकिन उनका कोई अर्थ नहीं होता, ना ही उनको बोलने का कोई अर्थ होता है, ना ही उनका कोई लिखने का अर्थ होता है। ठीक है, तो फटाफट इसको नोट कर लेंगे, फिर बढ़ेंगे अपने अगले पॉइंट की तरफ। वो क्या होगा उसको भी हम बहुत ही अच्छे ढंग से कंप्लीट करेंगे। अब बढ़ाते हैं अपनी सेवा को आगे, और इसमें सेकंड पॉइंट है, सभी बच्चे एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर दूंगा क्या आपको इसमें बताना है मुझे, क्या आपको नहीं बताना है। फटाफट इसको एक बार नोट कर लेंगे सभी बच्चे, और जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो इसका स्क्रीनशॉट ले लेगा। ठीक है मेरे दोस्तों, लगभग सभी बच्चों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, अब वो कह रहा है नंबर 2 पॉइंट पर क्या कह रहा है, वो कह रहा है विदेशी आगत ग्रहित देशज शब्दों की पहचान, यानी विदेशी मतलब जो हमारे दूसरे देश से या फिर कहीं बाहरी क्षेत्र से लिए जाते हैं और अपने यहाँ पर प्रयुक्त करते हैं, वो तो हो गए विदेशी शब्द। आगत शब्द यानी जो हम बाहर से लेकर आते हैं, कोई भी चीज होगी, जब हम किसी चीज को बाहर से अपने घर पर या अपने देश में लेकर आएंगे तो आगत चीज कहला जाती है। ठीक है मेरे दोस्तों, आगत का मतलब ये हो गया। ग्रहित मतलब जो अपने स्वयं के शब्द होते हैं, मतलब जो हमारे भारत देश में पहले से ही प्राचीन समय से बोले जा रहे हैं वो वाले शब्द। और विदेश शब्द, विदेशी का तो मतलब विदेशी कह लो या विदेशी शब्द कह लो, बात एक ही है। तो इन चारों को मैंने अलग अलग ना लिखकर सभी को एक ही डेफिनेशन में एक ही पॉइंट पर आप सभी को क्लियर करा दूंगा, क्योंकि ज्यादा नहीं पढ़ना है, बहुत ही कम पढ़ना है, उतना पढ़ना है जितना हमारे पेपर में एग्जाम में हमें मिलेगा। तो हमसे कहता है कि विदेशी आगत ग्रहित देशज शब्दों की पहचान क्या होती है। तो इसमें करना कुछ नहीं है, सभी बच्चे देखेंगे। वो कहता है नंबर 1 जो इसका पॉइंट है वो कहता है अंग्रेजी के शब्दों की पहचान। तो इसके अंतर्गत ही हमारे अंग्रेजी के शब्दों की पहचान आती है, यानी इसके अंतर्गत ही हम अंग्रेजी के शब्द भी कह लेते हैं। यानी इन सबको मैंने अलग अलग डेफिनेशन ना देके मैंने एक ही पॉइंट बना लिया, वो बना लिया अंग्रेजी के शब्द। अब भाई अंग्रेजी के शब्द कौन कौन से होते हैं, कैसे हम उनको पहचान सकते हैं। तो इसमें सभी बच्चे लिखेंगे जिन शब्दों की वर्तनी व उच्चारण हिंदी व अंग्रेजी में समान हो, मतलब जो शब्द हमारे इंग्लिश में भी वही हो उनका अर्थ, और हमारा क्या हिंदी में भी वही अर्थ हो। जैसे जब हम प्रयोग करते हैं SCHOOL, तो इसका मतलब सभी बच्चों को पता है स्कूल होता है, और आप स्कूल को इंग्लिश में स्कूल कहते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, यानी अंग्रेजी में भी ये स्कूल होता है और ये हमारा हिंदी में भी स्कूल ही होता है। तो दोनों ही बराबर है, इंग्लिश अंग्रेजी बराबर हिंदी। तो कहने वाली बात ये है जो शब्द हम हिंदी में यूज करते हैं और उसी को हम इंग्लिश में यूज कर ले वर्तनी में, तो वही हमारे क्या होंगे,
अंग्रेजी वाले शब्द यानी विदेशी शब्द, आघात शब्द, ग्रहित शब्द और देशज शब्द। अब बात करते हैं इसके अंतर्गत क्या आते हैं, यानी जो भी आधे स से, स्वर रहित से, शुद्ध से आएंगे वो सभी होते हैं हमारे विदेशी शब्द, आघात शब्द, ग्रहित शब्द और देशज शब्द और अंग्रेजी के शब्द। यानी जैसे स्कूल में ही ये वाला से आ गया तो इससे हमें पता लग गया कि ये हमारा अंग्रेजी का शब्द है और ये हमारा क्या है, विदेशी शब्द है, आघात शब्द है। अर्चंद बिंदु वाले सभी शब्द हमारे क्या होंगे, अंग्रेजी शब्द और अंग्रेजी के उपसर्ग से बने शब्द ही हमारे अंग्रेजी के ही होंगे शब्द। ठीक है मेरे दोस्तों, तो इसी के साथ ये पॉइंट भी हमारा क्लियर हो गया। जिसको इसका स्क्रीनशॉट लेना है फटाफट ले लेगा। फिर बढ़ेंगे अगले पॉइंट की तरफ, अगली टाइप की तरफ। वो क्या है अब उसको देखेंगे। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ाएंगे अपनी सेवा को आगे। वो कैसे, अगला पॉइंट डालेंगे सभी बच्चे, उर्दू के शब्दों की पहचान। यानी उर्दू के शब्दों की पहचान हम कैसे कर सकते हैं वो सभी हम अब इसमें देखेंगे। अब वो इसमें जो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहता है वो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लेगा, जो इसको नोट करना चाहता है वो इसको फटाफट नोट कर लेगा। अब वो कहता है इसकी नंबर 1 कंडीशन में क्या कहता है, अब उस पर नजर डाल लेते हैं। वो कहता है नुक्ता या बिंदु तल वाले शब्द। ठीक है, अब बात करते हैं बिंदु तल वाले शब्द कौन कौन से होते हैं, कितनी हमारी इनकी संख्या होती है, कौन कौन से इसमें शब्द हमारे आते हैं या कौन से इसमें हमारे वर्ण आते हैं, वो सभी हमारे होते हैं नुक्ता या बिंदु तल वाले शब्द। तो बच्चों मेरे दोस्तों इसकी संख्या कितनी होती है, इसकी संख्या होती है मेरे भाइयों 5। ठीक है, ये 5 वर्ण होते हैं बिंदु तल वाले। कौन कौन से, एक तो होगा ये वाला कै, ठीक है, एक ये वाला खे, ये वाला गे, ये वाला जय और ये वाला फे। अब आप सभी कह रहे होंगे कि ये तो देखने में एक जैसे हैं, इनमें तो कुछ भी अलग नहीं है, लेकिन आप सभी देख पा रहे होंगे कि इस कै के बिल्कुल नीचे एक बिंदु लगी हुई है, इसलिए इसका नाम बिंदु तल कै है। और इस खे के नीचे भी एक बिंदु लगी गई है जिसका नाम बिंदु तल खे है। इसी प्रकार इस गे का नाम बिंदु तल गे है और जय का नाम बिंदु तल जय है और फे का नाम बिंदु तल फे है, जिसकी संख्या नंबर 1, 2, 3 और मेरे भाइयों 4 और आखिर में 5 होती है। यानी ये टोटल वर्ण हमारे कितने होते हैं, 5 होते हैं। अब बात करते हैं आगे की, इनका प्रयोग कहाँ होता है, किस प्रकार के हमारे इनसे शब्द बनते हैं। तो आप सभी को कुछ नहीं करना है, सभी कुछ बोर्ड पर लिखा हुआ है। यानी जब मैं इस कै की बात करता हूं इससे हमारा कौन सा शब्द बनता है, तो इससे शब्द मेरे भाइयों ये बनता है कमीना। और कमीना कैसा शब्द है मेरे दोस्तों, कमीना शब्द है उर्दू का। तो इसी प्रकार जो ये किस कै के नीचे बिंदु लगी हुई है, इससे हमें पहचान हुई कि हमारा बिंदु तल शब्द है, यानी बिंदु तल वर्ण है। और बिंदु तल वर्ण हमारे आते हैं उर्दू वाले शब्दों में, और इसी प्रकार कमीना शब्द हो गया उर्दू का। अब बात करते हैं अगले शब्द की। अगला शब्द है मेरे दोस्तों ख्याल, और ख्याल में भी नीचे बिंदु लगा हुआ है, तो इससे हमें पता लग गया कि बिंदु तल वाला वर्ण है, और बिंदु तल वर्ण है तो हमारा उर्दू का भी वर्ण जरूर होगा। अब इसी प्रकार जब मैं बात करता हूं गजल शब्द की, गजल शब्द के नीचे भी यानी गे के नीचे भी एक बिंदु लगी हुई है। इस प्रकार हमें पता लगा ये बिंदु तल का शब्द है, और बिंदु तल का शब्द है तो उर्दू का भी शब्द यही है। अब बात करते हैं नजर की। जब मैं नजर शब्द पे जाता हूं तो नजर शब्द पे मुझे पता है कि इन 5 में एक संख्या जय की भी होती है, और जय की भी होगी, और जय के नीचे अगर बिंदु मिल गया तो आंख मीच कर हमें ये उर्दू का शब्द बता देना है। अगर ऑप्शन में उर्दू नहीं है, बिंदु तल है या हमारा नुक्ता है, तो हम उन दोनों को में से एक को आंसर दे देंगे। अब बात करते हैं आगे की। जब मैं सफर शब्द लेता हूं, सफर में फे एक शब्द है जो हमारा उर्दू का है। उर्दू का कैसे है, जब उसके नीचे कोई बिंदु होगा, अगर बिंदु होगा तो बिंदु तल वाला शब्द होगा, और बिंदु तल वाला शब्द होगा तो हमारा उर्दू का भी शब्द होगा। ठीक है, तो मेरे दोस्तों मेरे भाइयों इसमें पहले पॉइंट में कुछ भी नहीं था, जो है अगली कंडीशन में है। अगली कंडीशन में भी आपको उपसर्ग में बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने वो पढ़ रखी है, बस उसको मैं आपको थोड़ा थोड़ा बताऊंगा।
ठीक है मेरे दोस्तों। इसमें कहता है उर्दू के उपसर्ग से बने शब्द। तो इसमें आपको कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैंने आपके लिए बोर्ड पर कुछ शब्द लिख दिए हैं, उनको देख लेंगे। जैसे कोई शब्द ले लेंगे ला से, जैसे उर्दू के उपसर्ग, तो ला उपसर्ग हो गया। उपसर्ग क्या होता है? जो शब्द के आरंभ में लगता है और बाकी को अलग कर देता है, और दोनों का ही अर्थ जरूर होता है। तो जैसे एक शब्द हो गया अल से बनने वाले शब्द, हम से बनने वाले शब्द, सर से बनने वाले शब्द, बे से बनने वाले शब्द, बेल से बनने वाले शब्द और बद से मिलने वाले शब्द। तो ये सभी हमारे आते हैं उर्दू के उपसर्ग में। उर्दू के उपसर्ग में होगा तो हमारे होंगे उर्दू के शब्द। तो इसी के प्रकार ये पॉइंट भी हमारा क्लियर हो गया, और अब इसमें हमारे लिए कुछ भी हमारा नहीं बचा है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो आज की सेवा को जो है हम यहीं पर दी एंड करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में नए जुनून के साथ और नए जज्बे के साथ। तो जब तक के लिए हमारे चैनल को सभी बच्चे क्या करेंगे? हमारे चैनल को सभी बच्चे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे मेरे दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे? सब्सक्राइब भी करेंगे। ठीक है मेरे बच्चों, तो ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब भी करेंगे, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा और आप उसका लाभ उठा पाएंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।